Good morning, students. Hope you all are well and healthy. So, as in the previous video, we have discussed about human eye, its part and its working. So, next we will discuss about the defect in the vision of the human eye. So, what are the different defects that occurs in the human eye? So, before starting the defects of vision, let us discuss about some important terms. So first one is persistence of vision. So what is the persistence of vision? It is a time for which the sensation of an object continues in the eye. It is about 1/16th of a second. So basically जो persistence of vision है जो होती क्यों है, पहले तो persistence होती क्या है, मतलब कितने टाइम तक हमारे जो दिमाग में जो इमेज है ऑब्जेक्ट की रिटेन रहती है, मतलब कितने टाइम तक रहती है, ठीक है। तो वो 1/60th सेकेंड तक 16th सेकेंड तक रहती है, ठीक है। सो ये होती क्यों है? ये होती है कि जब ह्यूमन आई और ब्रेन है वो प्रोसेस करता है ओनली 10 to 12 सेपरेट इमेजेस पर सेकेंड। ऑलराइट, सो वो जो प्रोसेस है वो रिटेन करने का इमेज को, दैट इज़ अप टू 1/16th of a second. So the application of the persistence of vision is basically persistence of vision is used to create illusion of movement, right, by photographing, drawing, puppet show, animation, etc. All right. So next we have power of accommodation. So power of accommodation is the ability of eye lens to adjust its focal length with the help of ciliary muscle is called accommodation. So as we know that eye is made up of fibrous jelly-like material, okay, as we discussed earlier. So its curvature can be modified to some extent by the ciliary muscles. So ciliary muscles क्या है, कंट्रोल करती है किसको, कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। क्या करती है, कभी उसको कंप्रेस करती है तो कभी एक्सपैंड करती है, मीन टू से रिलैक्स करती है। तो दैट चेंजेस इन द कर्वेचर, दैट इज समटाइम रिलैक्स समटाइम कॉन्ट्रैक्ट. So this is known as the accommodation. All right. So what will happen? The change in the curvature of the eye lens can thus change its focal length. So वो अगर कर्वेचर चेंज हो रहा है तो उसके साथ क्या चेंज होगी, उसकी फोकल लेंथ भी चेंज होगी. ओके, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम थिन, मीन टू से इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस. क्या होगा, जब कहते हैं वो मसल्स है, सिलरी मसल्स है, रिलैक्स हो जाएंगी तो थिन हो जाएगा ना लेंस, ठीक है, बड़ा हो जाएगा मीन टू से. ओके, तो हम उससे क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज होगी. अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी सो दैट इनेबल अस टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, मीन टू से दूर के जो ऑब्जेक्ट है वो हमें बिल्कुल क्लियर दिखेंगे. ओके, सो व्हेन यू आर लुकिंग एट अ ऑब्जेक्ट दैट इज क्लोजर टू योर आई द सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट को हम आई के क्लोजर ले आए तो क्या होगा कि जो सिलरी मसल है दैट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस इंक्रीज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस. तो क्या होगा, इससे जो आई लेंस का कर्वेचर है दैट विल इंक्रीजेस द आई लेंस देन बिकम अ थिकर. सो उससे क्या होगा, आई लेंस है जो थिकर हो जाएगा और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, आई लेंस की डिक्रीज हो जाएगी. सो दैट इनेबल अस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली. सो दिस प्रोसेस, दैट एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द अकोमोडेशन. ओके, as you see in this picture, see, when the object is far then the eye lens become thinner. You can see here the eye lens become thinner and its focal length increases. So when the object is near to the eye, what happened, the eye lens contract. You can see the difference between the eye lens of the both the eyes. So with this eye lens become thick and the focal length decreases. Okay, so the minimum distance at which the object can see the most distinctly without strain. क्या होता है, कभी कभी हम अगर अपने जो मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई बुक पढ़ते हैं उसको बिल्कुल क्लोजर ले आए अपने आई के, तो क्या होएगा, या तो हमें ऑब्जेक्ट ब्लर दिखने लग जाएंगे, मीन्स उसमें जो हैंड राइटिंग है, उसमें जो रिटन है, मतलब जो भी मटेरियल है वो हमें ब्लर दिखने लग जाएगा, या तो हमारी आंखों पे स्ट्रेन पड़ेगा. ओके,
सो उस स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए मीन टू से एक मिनिमम डिस्टेंस होता है जिस जहाँ पे रख के हम ऑब्जेक्ट को, उस बुक को, मैगजीन को, किसी चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं. ओके, दैट मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, उसको क्या कहेंगे हम? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट विजन. Okay, so that is called the near point of the eye. So means 25 centimeter is the near point of the eye. Okay, so behind 25 we can see clearly. Okay, but अब 25 सेंटीमीटर से अगर और नज़दीक ले आए हम आइज़ को, तो आई के ऑब्जेक्ट को, तो क्या हो जाएगा? हमारी आंखों पे स्ट्रेन पड़ने लग जाएगा और वो ऑब्जेक्ट है जो हमें ब्लर दिखने लग जाएगा. ओके, so beyond 25 centimeter mean to say that is infinity for the normal eye, we can say. Okay, so for normal eye the object can be clearly seen between 25 centimeter and the infinity. Okay, so this is a power of so our next topic is defect of vision in the human eye. So what are these? There are four basically defects in the human eye, that is vision defect. First is myopia, second one is hypermetropia, third is presbyopia, and fourth is cataract. Let us start with the very first defect, that is myopia. So myopia is also known as a short-sightedness. It is a kind of defect in the human eye due to which a person can see near object clearly but he cannot see the distinct object clearly. क्या होता है? In this defect a person can see a near object clearly, means जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट है वो तो क्लियरली दिखेंगे but unable to see the distinct object clearly. जो दूर के ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली नहीं दिखेंगे, अगर दिखेंगे तो वो ब्लर्ड दिखेंगे. ओके, so the person suffering from such kind of defect may either has a thicker eye lens, mean to say जो excessive curvature है cornea का वो हो जाएगा, और elongation of the eyeball. So thus a short sighted person cannot focus clearly a object farther away than the far point. क्या होएगा? जो मतलब नज़दीक के ऑब्जेक्ट है लाइक 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट वो देख सकता है. ओके, सो उसका फार पॉइंट इज़ 25 सेंटीमीटर, और उसके बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर के बियॉन्ड मीन्स दूर की ऑब्जेक्ट है वो नहीं देख पाएगा. ओके, सो क्या होएगा इस केस में? जो मायोपिक आई की जो इमेज है वो रेटिना से आगे बनेगी. ओके, सो द शॉर्ट साइटेड पर्सन कैन नॉट फोकस क्लियरली एन ऑब्जेक्ट. ओके, सो द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना. जो दूर के ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज रेटिना के आगे बनेगी. ओके, जो तो मतलब जो 25 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज तो रेटिना पे बन जाएगी. ओके, उसका क्योंकि उसका फार पॉइंट ही 25 सेंटीमीटर है. सो बियॉन्ड 25 मीन टू से जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, जो डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज है जो वो रेटिना के आगे बनेगी. ओके, this means that eye is producing too much convergence in the incident beam. Okay, so to compensate this we interpose a concave lens. So इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? करेक्टिव लेंस मतलब इंटरपोज करना पड़ेगा. जो स्पेक्टिकल्स हम यूज़ करते हैं, स्पेक्स लगाते हैं, वो क्या होता है? एक सूटेबल पावर की हम स्पेक्स पहनते हैं जो भी डिफेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग. ओके, सो कौन सा डिफेक्ट मतलब कौन सा लेंस हम इसमें यूज़ करेंगे सो दैट द जो मतलब दूर की ऑब्जेक्ट का वो इमेज है वो रेटिना पे बन पाए. Okay, so to compensate this we interpose a concave lens. Which lens? Concave lens. Okay, means this defect can be corrected by using a concave lens. Okay, that is concave lens between the object and the eye. Okay, as with the diverging effect of concave lens the image is focused on the retina. क्या होएगा? मतलब जो इस concave lens की जो diverging effect है, ठीक है, उससे क्या होगा? जो इमेज है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो फोकस हो जाएगी रेटिना पे, मीन्स प्रॉपरली उसको दिखने लग जाएगा. ओके, कौन सा लेंस यूज़ करने से? कॉनकेव लेंस. सो टू करेक्ट अ मायोपिक आई अ पर्सन हैज़ टू वियर अ स्पेक्टिकल्स विद अ कॉनकेव लेंस ऑफ अ सूटेबल पावर. सो लेट्स डिस्कस हियर यू कैन सी. ओके, फर्स्ट दिस इज नॉर्मल विजन. ओके, next is a myopic. Here you can see the image is formed in front of retina. This is myopic corrected, means corrected by using a concave lens. Here the image is formed on retina. Okay,
So let's discuss how we can calculate the suitable power, or we can say how we can calculate the focal length of the. Okay, so let's discuss how we can calculate the suitable power, or we can say how we can calculate the focal length of the myopic eye. As you can see here, thus to correct a myopic eye, a person has to wear a spectacle with a concave lens of suitable power. How we will calculate the power of a concave lens? So what is the formula of the power? First discuss about the formula of the power, that is P इज इक्वल टू 1/f. मीन्स जो पावर होती है वो किसका रेसिप्रोकल है? फोकल लेंथ का. ओके, सो एज वी नो डी, let us suppose or let us assume that db is the distance of the far point. ओके, मतलब जो उसका फार पॉइंट का डिस्टेंस है वो डी ले लिया हमने. मीन टू से डी क्या हो गया? इमेज का डिस्टेंस हो गया. ओके, सो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो क्या ले लिया हमने? इन्फिनिटी. मीन्स जो उसको इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिख रहे, तो हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कौन सा ले लिया? इन्फिनिटी. वी इज इक्वल टू माइनस डी, डैट इज द इमेज ऑफ इमेज डिस्टेंस वी कैन से. Negative sign you know very well by using a sign conventions. Okay, so by using the lens formula, substitute the value here, that is 1/f is equal to 1/b minus 1/u. Substitute here, v is equal to minus t, 1/u is equal to infinity. So 1/infinity is equal to 0. What we get? F is equal to minus t. Hence, the focal length of a concave lens used to correct the myopic eye, that is equal to the distance of the far point of the myopic eye, and its power is 1, and we know power is equal to 1/f. Okay, so basically we measure the power in diopter. Basically we measure the power in diopter. Okay, so to convert the power diopter to centimeter, what we have to do is multiply this focal length with 100. That is P is equal to 100 upon F. You get this power in. So students, the next defect of human eye is hypermetropia. Hypermetropia is also known as a long-sightedness. So this defect is opposite to myopia. So hypermetropia is a kind of defect in the human eye due to which a person can see distinct object properly but cannot see the nearby object clearly. ओके, सो इस डिफेक्ट में क्या होता है? जो पर्सन है वो दूर के ऑब्जेक्ट को तो प्रॉपरली देख पाएगा, पर जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट है, जो क्लोजर ऑब्जेक्ट है, उनको वो प्रॉपरली नहीं देख पाएगा. ओके, सो वाई दिस इज़ हैपन? दिस इज़ हैपन ड्यू टू डिक्रीज इन द पावर ऑफ द आई लेंस, दैट इज मीन टू से कि फोकल लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी. ऑल राइट, एंड शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल. हियर यू कैन सी hypermetropic eye. So in this defect what will happen? The image is, you can see here. Okay, here you can see image is formed behind the retina. Okay, so hypermetropic eye has at least, it mean to say उसकी जो मतलब विजन है वो क्या होगी? ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर होगी. मीन टू से 25 तो क्या होगी? नियर विजन है ना ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन आई की, तो वो ऑब्जेक्ट, वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा. ओके, सो वो किसको देख पाएगा? जो 25 सेंटीमीटर से आगे ऑब्जेक्ट्स है उनको देख पाएगा प्रॉपरली. सो इस डिफेक्ट को हमें मीन टू से करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करना चाहिए? सिंस अ कन्वेक्स लेंस हैज़ अ एबिलिटी टू converge incoming rays, it can be used to correct this defect of vision, as you already have seen in the animation. So I will provide you an animation where you can see. Okay, so which lens is used to correct the hypermetropic eye? That is a convex lens, because convex lens has ability to converge the incoming ray. All right, so here you can see the distant vision है जो blur हो जाएगी, ठीक है ना, और जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनेगी. हेयर यू कैन सी इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना. सो हेयर द स्पेक्टिकल इज यूज्ड with the appropriate power, that is convex lens with the appropriate power. With the use of the spectacles lens, we can say convex lens, the image is properly formed on retina. Okay,
सो विद द यूज ऑफ स्पेक्टिकल्स द पर्सन कैन सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, वो दूर के ऑब्जेक्ट अच्छे से देख पाएगा अगर वो एक सूटेबल पावर का लेंस क्या है वो यूज़ करता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट डिफेक्ट इज presbyopia. So presbyopia is a kind of a defect in the human eye which occurs due to aging. Okay, it happens due to the following reason: decrease in the flexibility of the eye lens, gradual weakening of ciliary muscles. Okay, so presbyopia is basically, इसको हम ओल्ड साइट बोलते हैं, ठीक है। दिस डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू एजिंग। ओके, मीन्स जो ओल्ड पीपल, मतलब जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, बेसिकली उनमें ये डिफेक्ट को पाया जाता है। सो क्या होता है, जो सिलरी मसल है वो बेसिकली क्या करती है, हमारे लेंस को, आई लेंस को एडजस्ट करती है, राइट। मतलब पावर ऑफ हमने अकोमोडेशन पढ़ा था, उसमें क्या होता था, कभी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि हमने दूर का देखना है और या फिर हमने क्लोजर ऑब्जेक्ट देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आई लेंस है वो एडजस्ट करता था, ठीक है ना। वो थी हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन। इस केस में क्या होगा, प्रेसबायोपिया के केस में क्या होगा, जो वो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी। ओके, क्या होएगा कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, सिलरी मसल्स क्या वो वीक होने शुरू हो जाएंगे। सो उसके वीक होने के साथ क्या होगी, जो फ्लेक्सिबिलिटी है लेंस की वो भी ख़त्म हो जाएगी। ओके, सो जो अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई तो क्या होगा, लेंस है हार्ड होना शुरू हो जाएगा। ओके, so thus a person cannot see nearby object comfortably and distinctly without corrective आई ग्लासेस। ओके, सो क्या होगा कि जो मतलब पर्सन है ना तो वो नज़दीक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएगा और ना ही वो दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएगा विदाउट आई ग्लासेस, और वी कैन से विदाउट स्पेक्टिकल्स। सो इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं हम, प्रेसबायोपिया। ओके, here you can see you can see here this is a normal human eye. Okay, so normal human eye in which you see the lens thicken to focus to a nearby object. क्या होता था नॉर्मल आई में, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट थे को देखने के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाता था, थिक, और दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए थिन हो जाता था। मीन्स क्या था, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता था, ठीक है ना। सो इसकी विजन भी क्या प्रॉपर है और इमेज भी रेटिना के ऊपर बन रही है, सी। So this is a presbyopia. Here you can see hardening of the lens. You can see the lens hardened by the age and unable to change the shape. So अगर शेप ही नहीं चेंज होगी तो क्या होगा, जो इमेज है वो बिहाइंड द रेटिना फॉर्म होगी। ओके, सो दिस इज द करेक्टेड लेंस, दिस इज करेक्टेड विद द आई ग्लासेज और वी कैन से कॉन्टैक्ट लेंस। ओके, वो मतलब यूज़ करने से क्या होगा, इमेज प्रॉपरली रेटिना पे बन जाएगी। सो कौन से लेंस है जो इस डिफेक्ट में यूज़ करते हैं। सो बाय यूजिंग अ बायफोकल लेंस विद एप्रोप्रिएट पावर, बायफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। अपर पोजीशन कंसिस्ट ऑफ अ कॉनकेव लेंस एंड लोअर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। क्या होगा, समटाइम क्या होता है, पर्सन सफर्स फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, means two pairs of spectacles are required for such kind of person. Okay, one pair is convex and one is concave. ऐसा नहीं है कि एक ग्लास उसका कन्वेक्स होगा एक कनकेव होगा, दोनों ग्लासेस में हाफ हाफ पोर्शन क्या होगा, कन्वेक्स का होगा और एक कनकेव का होगा। कन्वेक्स पोर्शन होगा जो वो रीडिंग के लिए होगा और वो नीचे वाला होगा, जो स्पेक्टिकल्स का नीचे वाला पोर्शन है वो कन्वेक्स होगा रीडिंग के लिए कि नियर बाय ऑब्जेक्ट को वो अच्छे से देख पाए, और जो अनदर पोर्शन है दैट इज अप वन, दैट इज़ अ कनकेव लेंस। सो वो दूर के डिस्टेंस, वॉकिंग डिस्टेंस वी कैन से, और डिस्टिंक्ट विजन के लिए वो होता है। सो दिस इज़ अ बायफोकल लेंस दैट इज़ यूज्ड फॉर सच काइंड ऑफ डिफेक्ट। ओके, so here is another defect that is astigmatism. इस डिफेक्ट में क्या होता है, it is a kind of defect in a human eye due to which a person cannot focus simultaneously horizontal and vertical line both. इसमें क्या होता है, मतलब प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाता, ठीक है ना। इसमें इस डिफेक्ट में क्या होता है कि कभी जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनेगी, कभी रेटिना पे बनती है तो कभी रेटिना के आगे बनती है, ठीक है ना। एज यू कैन सी हियर, this is a normal human eye. So light enter and the image is formed on the retina. Okay, so in case of
एस्टिग्मेटिज्म, इसमें क्या होएगा, जो लाइट एंटर है वो क्या हो जाएगी, कभी तो मतलब फोकल लेंथ वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, मीन्स कभी फोकल लेंथ रेटिना मतलब कभी वो इमेज कहते हैं हम इस एस्टिग्मेटिज्म, दिस इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन ह्यूमन आई। सो इसमें क्या होता है, जो फोकस है प्रॉपरली वो नहीं हो पाता है, एज यू कैन सी हियर देयर आर टू फोकस। ओके, सो इस डिफेक्ट को हम करेक्ट कैसे करेंगे, इस डिफेक्ट को हम सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज़ करके करेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस द लास्ट डिफेक्ट, दैट इज कैटरेक्ट. So what is cataract? This due to the membrane growth over a eye lens, the lens become hazy or even opaque. This leads to a decrease or loss of vision. This problem is called cataract. It can be corrected by a surgery. क्या होता है cataract? क्या मतलब जो हमारा आई लेंस होता है उस पर क्या एक मेम्ब्रेन सी आ जाती है वाइट वाइट, एज यू आई थिंक यू एवर सीन, क्या होता है वो जो लेंस होता है वो क्लाउडी सा हो जाता है, मिल्की मिल्की सा हो जाता है। ओके, सो इस डिफेक्ट, ये डिफेक्ट है जो इस पे क्या होता है कि जो कहते हैं जो हम मतलब विजन है या तो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल दिखना बंद हो जाएगा, या तो क्या होगा पार्शली मीन टू से हाफ विजन क्या है वो चली जाएगी, ठीक है ना। सो इस डिफेक्ट को एज यू कैन सी हियर, this is a normal eye, you can see the normal eye, this is clear. Okay, so this is a normal lens, here is a eye with cataract, you can see the difference between the two eye, here you can see the cloudy milky eye, here you can see the normal eye. इसमें क्या होता है कि जो लाइट एंटर करती है वो स्कैटर हो जाती है पूरी रेटिना के ऊपर, मीन्स प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाती एक पॉइंट पे। सो दिस इज़ द लॉस ऑफ विजन। ओके, सो इससे क्या होता है जो विजन का है लॉस हो जाता है, ठीक है ना। एज यू हैव सीन अनदर एग्जाम्पल, सी दिस वन, दिस इज़ अ हेल्दी लेंस। ओके, शार्पनिंग फोकस इमेज बन रही है रेटिना पे, देखो एप्पल की, ठीक है ना। सो दिस इज़ अ क्लाउडी लेंस, दैट इज़ कैटरेक्ट लेंस। इसमें क्या होता है जो लाइट है वो स्कैटर हो जाएगी, मीन टू से या तो ब्लर दिखेगा एप्पल या दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। ये भी है जो डिफेक्ट है, ये भी मतलब ये डिफेक्ट भी क्या होता है मतलब एजनिंग के साथ हो जाता है, ठीक है ना। सो कैटरेक्ट क्या है, cataract is a cloudy film over the lens of your eye that adversely affect your vision. Cataract are typically a result of aging and they are more common in the elderly. क्या होता है मतलब वही क्या है कि विजन पे इफेक्ट करता है जे सिंपली, ठीक है ना। टिपिकली क्या होता है ये एजिंग के साथ हो जाता है, ठीक है ना। ये डिफेक्ट है जो एजिंग के साथ होता है और इसके लिए सर्जरी ही मतलब बेनिफिशियल है। हम इसके लिए लेंस है वो नहीं यूज़ कर पाएंगे, क्यों, बिकॉज कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन के लिए हम कोई भी लेंसेज नहीं यूज़ कर सकते। सो इस डिफेक्ट को अगर सही करना है तो हमें सर्जरी करवानी पड़ेगी। ऑलराइट, सो हियर यू हैव to solve some question that is based upon the lens formula. Okay, just try it once. If you have any problem just contact me. Okay, and go through these short questions, this is for your knowledge. Okay, thank you.